मैं अपनी बात संस्कृत के एक श्लोक से प्रारंभ कर रही हूँ। रात्रिश्चंद्रमसं विनोदवसितं दीपं विना भास्वरं पासारः कमलं विना ननुदिनं प्रद्योतनं तं विना भूपालोऽपि नयं विना जिनपते दानं विवेकं विना यद्वद्नैव विभाति देवभुवनं तद्वद्विना सद्गुरुं तद्वद्विना सद्गुरु। चंद्रमा रात्रि में सुशोभित होता है। रात्रि में यदि चंद्रमा नहीं हो तो रात्रि सुशोभित नहीं होती है। दीपक है और वह प्रकाश नहीं करता है तो वह दीपक सुशोभित नहीं होता। कमलों के बिना सरोवर की शोभा नहीं होती और सूर्य के बिना दिन की शोभा नहीं होती। राजा यदि न्यायनिष्ठ नहीं है तो उसकी भी प्रतिष्ठा नहीं होती, और एक व्यक्ति दानशील है किंतु वह विवेक के बिना ही दान देता रहता है, उसका बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु सद्गुरु के बिना यह संसार भी सुशोभित नहीं होता। हम इस युग में सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं जो अध्यात्म के उच्च आसन पर आसीन है, जो श्री संपन्न है, धी संपन्न है, धृति संपन्न है, शांति संपन्न है और शक्ति संपन्न है। री, श्री, धी, धृति और शांति संपन्न व्यक्तित्व सबके लिए प्रणम्य बन जाता है। व्यक्तित्व के 3 प्रकारों का उल्लेख मनोविज्ञान में मिलता है। पहला व्यक्तित्व का प्रकार है प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। प्रोएक्टिव पर्सनालिटी वाले लोग दूसरे लोगों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं। केवल समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं देते, समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न भी करते हैं। दूसरे प्रकार के का वह व्यक्तित्व होता है जो पुल पर्सनालिटी वाला होता है। पुल पर्सनालिटी वाले लोग प्रकृति से कोमल होते हैं, उनके भीतर करुणा का झरना हर समय प्रवाहित रहता है। स्वयं साधना का जीवन जीते हैं और दूसरों को साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के भीतर अपनापन होता है। जो लोग उनके पास आते हैं वे उनके अपने बन जाते हैं। फुल पर्सनालिटी वाले लोग दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं। और मनोविज्ञान में तीसरा प्रकार व्यक्तित्व का बताया है, वह ग्रेविटेशनल पर्सनालिटी वाले लोग। ग्रेविटेशन पृथ्वी में है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है और इसी के कारण हमारा संतुलन बना है। यदि पृथ्वी का ग्रेविटेशन नहीं हो तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। स्पेस में जो लोग जा रहे हैं, आप लोगों ने कभी टीवी और पर देखा होगा, स्पेस में जाने वाले लोगों का संतुलन नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? इसलिए कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और वो लड़खड़ाते रहते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल पर्सनालिटी वाले लोग जो गिरते हैं उनको उठाते हैं, वे संतुलित करते हैं। यदि कोई पता चलता है उस व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति गलत राह पर जा रहा है, उन्मार्ग की ओर जा रहा है, इंसानियत के मार्ग से नीचे गिर रहा है, धर्म के पथ से च्युत हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल पर्सनालिटी वाले लोग उनको सही मार्ग दिखाते हैं,
उन्हें सही पथ बतलाते हैं और उनको गिरने से बचाते हैं। और जब इन 3 प्रकार के व्यक्तित्वों के बारे में मैं चिंतन करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्यवर इसके लिए सबसे अच्छे निदर्शन मुझे दिखाई देते हैं। आचार्यवर में आचार्यवर की पर्सनालिटी प्रोएक्टिव पर्सनालिटी है। इसलिए है कि आचार्यवर के पास में कोई भी व्यक्ति आता है, ये नहीं कि आचार्यवर अपने आसपास में रहने वालों की बात सुनेंगे, नहीं, आचार्यवर उनकी बात सुनेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनके पास में आए, चाहे वह तेरापंथी हो, चाहे जैन हो और चाहे अन्य समाज का भी हो, आचार्यवर हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं और कोई यदि समस्या लेकर के आते हैं तो उसका समाधान भी देते हैं। फुल पर्सनालिटी का उदाहरण तो आप और हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस प्रलंब यात्रा में आचार्यवर ने कितना लोगों को अपनी ओर खींचा है, कितना लोगों को अपनी ओर बांधा है। और बांधने का कारण सबसे बड़ा है क्योंकि फुल पर्सनालिटी वाले लोग करुणा युक्त होते हैं, साधना संपन्न होते हैं, और जो व्यक्ति साधना करता है आकर्षण दुनिया में उसका ही होता है। आचार्यवर पद यात्रा कर रहे हैं, लंबी लंबी यात्राएं की है, हिंदुस्तान की यात्रा कर ली, बाहर यात्रा आपको दिखाई दे रही है, किंतु आचार्यवर भीतर की यात्रा कर रहे हैं। भीतरी जगत की यात्रा के कारण अपनी साधना के द्वारा अपने आप को साध लिया है, अपने आप को पवित्र परमाणुओं से ओतप्रोत बना लिया है, और इसीलिए लोगों का आचार्यवर के प्रति आकर्षण है। और ग्रेविटेशनल पर्सनैलिटी तो हम स्पष्टतः देख ही रहे हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आचार्यवर उनको रोकते हैं कि नहीं, इस मार्ग पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कई बार आचार्यवर के पास में लोग आते हैं, हम व्यापार शुरू करते हैं, आचार्यवर हमें आशीर्वाद दे, तो आचार्यवर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा व्यापार फले फूले, ये प्रेरणा कभी नहीं देते हैं। आचार्यवर उन्हें ये कहते हैं कि व्यापार तुम कर रहे हो, ईमानदारी का ध्यान रखना, नैतिकता का व्यवहार करना, कभी दूसरों का शोषण हो ऐसा काम नहीं करना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतन करते हैं और दूसरों के उत्थान के बारे में चिंतन करते हैं। और इस प्रकार का व्यक्तित्व ही संघ की धुरा को अपने कंधे पर वहन कर सकता है। सामान्य व्यक्तित्व संघ को चला नहीं सकता है। आचार्यवर इतने बड़े संघ का नेतृत्व कर रहे हैं, बाइतू में पधारे हैं मर्यादा महोत्सव मनाने के लिए। मर्यादा महोत्सव तेरापंथ धर्म संघ का एक तरह से कुंभ का मेला है। कुंभ के मेले में लोगों की भीड़ होती है, अनेक प्रकार का आमोद प्रमोद होता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं वहां पर चलती रहती है। लेकिन यह मेला मर्यादाओं का मेला है, यह मेला अनुशासन का मेला है। आचार्यवर लोगों को अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार मर्यादा में रह करके एक संघ आगे बढ़ सकता है। लोगों ने आचार्यवर मुझे कहा कि बाइतू में आचार्यवर 4-5 दिन ही विराज रहे हैं, मर्यादा महोत्सव के लिए आए हैं, तो आचार्यवर को थोड़ा अधिक विराजना चाहिए। महत्व विराजने का नहीं है, आचार्यवर 4 दिन विराजे या 5 दिन विराजे, महत्व इस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपको जो दिन मिले हैं वो कितने महत्वपूर्ण दिन है, और वो ऐसे दिन है जो तेरा पंथ के इतिहास के साथ में हमेशा के लिए जुड़ने वाले हैं। लोग तो प्रतीक्षा करते हैं आचार्यवर हमारे यहाँ चातुर्मास करे, हमारे यहाँ मर्यादा महोत्सव करे। आचार्यवर जब आषाढ़ पधारे थे तो आषाढ़ में अनेक लोगों ने आचार्यवर से प्रार्थना की थी कि आचार्यवर हमारे यहाँ मर्यादा महोत्सव करवाए, हमारे यहाँ चातुर्मास करवाए। क्यों? मैंने कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आचार्यवर का यदि लंबा प्रवास भी हो गया तो। आचार्यवर एक भाई ने कहा आचार्यवर का कितना ही प्रवास हो जाए, भले ही अक्षय तृतीया मिल जाए, महावीर जयंती मिल जाए, लेकिन हमारी दृष्टि में उसका बहुत अधिक महत्व नहीं मानते हैं। हम मर्यादा महोत्सव का अधिक महत्व मानते हैं या चातुर्मास का अधिक महत्व मानते हैं। और उनके पीछे उनका रीजन था,
वो कह रहे थे कि यदि हमारे यहाँ मर्यादा महोत्सव होता है, इसका अर्थ है, जैसा कि अभी संयोजक मुनि ने बताया, कि उनका नाम इतिहास के साथ में जुड़ जाता है कि आचार्य महाश्रवण जी ने इस सन में, इस संवत में ये चातुर्मास किया था। पर महावीर जयंती और अक्षय तृतीया करेंगे तो वो नाम हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। तो इस संदर्भ में जब मैं बायतुवासियों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि सचमुच में बायतुवासी सौभाग्यशाली है कि उन्हें इतिहास के साथ में जुड़ने का एक स्वर्णिम समय उपलब्ध हुआ है। तेरा पंथ धर्म संघ में मर्यादाओं का महत्व है। हर साधु और साध्वी और उसके साथ साथ में श्रावक और श्राविकाएं भी मर्यादाओं में रहती हैं, और जो व्यक्ति मर्यादाओं में रहता है वह अपना विकास करता है। और मर्यादा केवल साधु साध्वियों या श्रावक श्राविकाओं के लिए उपयोगी नहीं है, वह हर तबके के व्यक्ति के लिए उपयोगी बनती है। मैं एक छोटी सी घटना के साथ ही अपनी बात को संपन्न करना चाहूंगी। किशनगढ़ राज्य के मुख्य सलाहकार का निधन हो गया। अब उसे सलाहकार की नियुक्ति करनी थी, और सलाहकार की नियुक्ति के लिए वो परीक्षा करना चाहते थे कि किसको मैं अपना सलाहकार नियुक्त करूं। अनेक लोग उसके सामने उपस्थित थे। राजा ने सोचा कि मैं परीक्षा करूं। राजा ने एक प्रश्न किया परिषद के सामने कि बताओ सबसे सुंदर फूल कौन सा होता है, और सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। एक व्यक्ति ने कहा सबसे सुंदर गुलाब का फूल होता है, क्योंकि गुलाब तो सब फूलों का राजा है। वहां राजकवि भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा सबसे सुंदर फूल तो कमल का होता है। और उस परिषद में राजा के इर्द गिर्द रहने वाले भी लोग थे जो राजा की खुशामद करते रहते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चंपा का फूल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो जानता था कि राजा को चंपा का फूल पसंद है। और उसी परिषद में एक अनुभवी व्यक्ति बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि कपास का फूल सबसे सुंदर होता है। जब पूछा गया कि ये उत्तर कैसे दिया, तो उसने बताया कि कपास का फूल तो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, और सचमुच में जो उपयोगी होता है उसका महत्व भी होता है। मर्यादाएं हैं वो सबके लिए उपयोगी है, और जहाँ उपयोगिता होती है वहाँ विकास भी होता है। तेरा पंथ धर्म संघ विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा हेतु है मर्यादा। मर्यादा के कारण यह गतिशील बना हुआ है। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि यह धर्म संघ उत्तर उत्तर प्रगति करता रहे, आगे बढ़ता रहे। ओम अर्थ।